हेलो एवरीवन, आरएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज मिश्रा आज आप लोगों को फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 2 कराने जा रहा हूँ। लेक्चर नंबर 2 में यदि हम बात करें, आज का जो हमारा टॉपिक है फोर्स एंड फोर्स सिस्टम। तो यूनिट फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, वर्जन 2.0 की बात कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो एग्जाम पैटर्न है डे बाई डे चेंज हो रहा है। लास्ट सेमेस्टर का जो पेपर है वो तो सरप्राइजिंग रहा, तो थोड़ा सा स्ट्रेटजी अब चेंज करने की जरूरत है। हमें थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा और हमें उन सभी चीज़ों को काउंट करना पड़ेगा जो कि आज की डेट में पेपर में बदल रहा है। क्योंकि हमारे पास 3 मंथ का टाइम है, तो इस 3 मंथ में हमें स्मार्ट स्टडी भी करना है और मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही पढ़ना है और बिल्कुल सटीक पढ़ना है, जिससे कि हम अच्छे से पेपर को कर पाए। चलिए ठीक है, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट फर्स्ट का जो पहला टॉपिक है फोर्स एंड फोर्स सिस्टम। जैसे कि आप सिलेबस में जाएंगे तो सिलेबस में यूनिट फर्स्ट के ऊपर उन्होंने टाइटल लिख रखा है, इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स। एक्चुअली में हमारा जो ये सब्जेक्ट है ना, फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोई एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट या एक बुक से नहीं है। ये 5 या फिर मैं बोलूँ 6 अलग अलग या 6 से ज़्यादा सब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट में मर्ज किया गया है, जिससे कि हमें वेराइटी ऑफ टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो वेराइटी ऑफ टॉपिक्स पढ़ने के लिए हमें ऐसा पढ़ना पड़ेगा जो कि हर एक टॉपिक में एक्सपर्ट। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स यूनिट फर्स्ट में लिखा है। इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स का मतलब है कि हमें यूनिट फर्स्ट में जो पढ़ना है वो मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना है। तो मैकेनिक्स की बातें करने वाले हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं इस यूनिट फर्स्ट में। यूनिट फर्स्ट में मैकेनिक्स के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स एंड फोर्स सिस्टम। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास है, पहला टॉपिक है फोर्स। तो फोर्स की बात करें कि फोर्स से हम क्या समझते हैं, फोर्स क्या है, फोर्स को किस तरह से हम समझेंगे। मैं कहूँगा फोर्स क्या है ना, पुल और पुश ऑन द बॉडी इज फोर्स। किसी बॉडी को पुल करिए आप, किसी बॉडी को क्या करें, पुल करें, या फिर आप पुश करिए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फोर्स। जैसा कि मैंने यहाँ पे डायग्राम आपको दिखा रखा है कि ये हमारे पास क्या है, एक बॉडी है। क्या है, बॉडी है। बॉडी को आप पुश कर रहे हैं तो भी क्या लगा रहे हैं, कर रहे हैं तो भी क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। पुल कर रहे हैं तब भी क्या कर रहे हैं, इसमें फोर्स लगा रहे हैं। तो यदि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ पुल और पुश ऑन द बॉडी इज, या तो पुश है या तो पुश है, बॉडी को पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं ये। नेक्स्ट, फोर्स है क्या, फोर्स कोई एजेंट है या फिर कहेंगे कोई एक्सटर्नल एजेंट है, जो कि किसी बॉडी पे लगने के बाद क्या कर रहा है, टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और लीनियर मोशन ऑफ बॉडी टू विच इट इज अप्लाइड। जिस बॉडी पे ये लगाया जाए उस बॉडी का या तो स्टेट चेंज करेगा, या चाहे वो रेस्ट हो, चाहे मोशंस हो, ये चाहे वो लीनियर मोशंस में हो जिस पे वो लगाया जा रहा है ये कोई, या फिर सिंपल सी भाषा में कहना चाहेंगे फोर्स कोई एक ऐसा एजेंट है किसी बॉडी में जब लगाया जाता है तो उसकी करता है, चाहे रेस्ट में, या फिर यदि कोई लीनियर मोशंस में है तो उस बॉडी का स्टेट चेंज करेगा जब उस बॉडी को, सिंपल सी बात है। यहाँ पे यदि हम यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या है, तो आप कहेंगे यूनिट ऑफ फोर्स जो एसआई यूनिट में होता है, एसआई यूनिट में होता है न्यूटन होता है। एक पॉइंट और मैं यदि नोट करना चाहूँगा, द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज टाइम ऑफ, सीजीएस यूनिट क्या है, ठीक है। तो सीजीएस में जो यूनिट फोर्स का होता है उसे हम डाइन कहते हैं। फोर्स को हम और ज्यादा समझना चाहें और डिटेल्स में पढ़ना चाहें तो हम कहेंगे फोर्स ऑन अ रिजिड बॉडी में प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट्स। किसी भी रिजिड बॉडी में जब फोर्स लगता है तो ये इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। सबसे पहला इफेक्ट क्या है कि ये क्या करेगा, चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशंस। यदि रेस्ट में है फोर्स लगाएंगे उस बॉडी पे तो वो मोशंस में आ जाएगा, मोशंस में है फोर्स लगाएंगे तो वो रेस्ट में आ जाएगा, मतलब उसका स्टेट क्या होगा, चेंज होगा। दूसरा, एक्सेलरेट और रिटार्ड इट्स मोशन। मान लीजिए कि यदि कोई बॉडी है उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो उसे एक्सेलरेट कर सकता है, पीछे से पुश कर रहे हैं एक्सेलरेट कर सकता है, या फिर ब्रेक लगा रहे हैं, फोर्स ही तो लग रहा है जिसकी वजह से उसका क्या है, कंटिन्यूअस स्पीड रिड्यूस होता जा रहा है, रिटार्ड। एक्सेलरेशन रिटार्डेशन जो होता है वो एक दूसरे के अपोजिट फिनोमेना, एक में वेलोसिटी लगातार टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, दूसरा टाइम के रिस्पेक्ट। नेक्स्ट, फोर्स लगाने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। हथौड़े से किसी प्लेट को आप पीटो तो वो फैलती चली जाएगी, शेप चेंज हो रहा है, मतलब फोर्स की वजह से शेप को भी चेंज कर सकते हैं, साइज को भी। फोर्स की वजह से किसी बॉडी को आप इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं। तो आप क्या कहते हैं, फोर्स कैन आल्सो हेल्प अस टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम। बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के ये हमें हेल्प भी करता है। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है।
वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होते हैं जिन्हें कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। तो फोर्स कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो लास्ट पेपर हुआ उस पेपर में 2 नंबर में क्वेश्चंस पूछा गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स में। मैं बार बार कैरेक्टरिस्टिक्स को बिल्कुल कंप्लीटली सेम हेडिंग से, आप वन शॉट वीडियो मेरा देखेंगे जो पिछला है, तो मैंने सेम हेडिंग से मैंने बोल रखा है, फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या है, किसी भी फोर्स को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए हमें मिनिमम ये 4 बातों का पता होना जरूरी है। सबसे पहला जो है वो क्या, मैग्नीट्यूड, मतलब जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। दूसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, किस पॉइंट पे हम फोर्स को लगा रहे हैं। तीसरा लाइन ऑफ एक्शन, और चौथा डायरेक्शन। ये 4 मिनिमम, ये 4 बातों का हमें पता होना चाहिए, इन्हें हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स। मान लिया कि हमारे पास एक बॉडी है, मान लिया कि हमारे पास ये एक बॉडी है, क्या है, कि हमारे पास एक बॉडी है। इस बॉडी पे हमने क्या किया, ये हमारे पास क्या है, और सेंटर लाइन हो गया, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ पे उस बॉडी का पूरा वेट एक्ट कर रहा है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे ये फोर्स, ये क्या है, ये लाइन ऑफ एक्शन है। ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि डिफिनेशन में बहुत ज़्यादा यूज है और नॉर्मली बच्चों को पता भी नहीं होता लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन एज द नेम सजेस्ट, जैसा इसका नाम खुद बता रहा है अपने आप में, कि ये क्या, सिंपली एक लाइन है जिसके अलोंग हमारा जो फोर्स है वो एक्ट करे। जिस लाइन में फोर्स एक्ट लगता है, फोर्स लगा है जिस लाइन, जैसे ये हमारा, मैं इस लाइन में फोर्स लगा, ये जो लाइन है डैश 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 लाइन, लाइन को हम क्या बोलेंगे, लाइन। तो ये जो हमारा जो डैश 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 लाइन है, इस लाइन पे जो फोर्स लग रहा है उसे हम लाइन ऑफ एक्शन करें, ये हमारा जो फोर्स है। और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पे हमने लगाया उसे हम बोल दिया ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट पे हमने लगा दिया। ये जो फोर्स है, इस फोर्स को मैंने 10 न्यूटन बोल दिया कि 10 न्यूटन का लग रहा है, तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड हो गया, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। ये लाइन ऑफ एक्शन देख लिया हमने, तो हमने मैग्नीट्यूड देख लिया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन देख लिया, लाइन ऑफ एक्शन देख लिया। अब ये एरो जो है ना वो डायरेक्शंस भी रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन कर रहा है, डायरेक्शन। ये मिनिमम 4 बातें हैं, इन 4 बातों की हेल्प से हम फोर्स को कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं, इन्हें हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। तो अब मान लीजिए लाइन ऑफ एक्शंस की बात करें, लाइन ऑफ एक्शंस क्या है, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, जैसा इसका नाम बता रहा है, सिंपली लाइन अलोंग विच द फोर्स एक्ट्स। इसके मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि हमारे पास कोई एक बॉडी है, मैंने इस रेक्टेंगुलर बॉडी को लगाया, तो हमारा ये जो फोर्स लग रहा है कुछ इस तरह, ये क्या हो गया, लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ, इस लाइन के अलोंग हमारा फोर्स लग रहा है। सेम ऐसा ही बॉडी, यही बॉडी है, इस बॉडी में मैंने क्या किया, फोर्स को यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन से डिनोट, ये जिस लाइन के अलोंग ये फोर्स लग रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, लाइन ऑफ एक्शन, से हम लाइन ऑफ एक्शन। तो मतलब सिंपली है क्या, जिस लाइन में हमारा फोर्स लग रहा है, फिर फोर्स के करस्पॉन्डिंग जो लाइन बन रही है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है, लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आसान है। अब बात आती है फोर्स सिस्टम की। फोर्स सिस्टम हमें डिफाइन करना होगा कि फोर्स सिस्टम से हम क्या समझते हैं। फोर्स सिस्टम बेसिकली क्या है, ग्रुप है, कलेक्शन ऑफ फोर्सेस का, जो किसी बॉडी पे क्या हो रहा है, एक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो एक सिस्टम फॉर्म हो रहा है उस सिस्टम को हम बोलते हैं। तो हम बोलेंगे व्हेन सेवरल फोर्सेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, अलग अलग मतलब सभी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड वो है क्या, डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड है, और साथ ही साथ वो डिफरेंट डायरेक्शंस में लग रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर, जिसकी वजह से वो एक सिस्टम बना रहे हैं, जिस सिस्टम को हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं उसे हम, फोर्स सिस्टम। हमें डिफाइन करना हो तो हम बोलेंगे व्हेन सेवरल फोर्सेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट
डायरेक्शंस एक्ट्स अपॉन अ दे कंस्टिट्यूट अ फोर्स सिस्टम। क्लियर? और डिटेल्स में डिफाइन करना चाहे तो आप कहेंगे ग्रुप वर्क कलेक्शंस ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी। मतलब ढेर सारे फोर्स लग रहे हैं इन वन और मोर प्लेन, जरूरी नहीं एक प्लेन में लग रहे हो, एक या एक से ज्यादा प्लेन्स में लग रहे हो, तो इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? फोर्स सिस्टम। फोर्स सिस्टम को यदि हम डिवाइड करना चाहें तो इसे हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला कैटेगरी जो है वो है कोप्लेनर फोर्स, दूसरा जो कैटेगरी है वो है नॉन को। और सबसे बड़ी बात, अच्छी बात क्या है कि हमारे सिलेबस में ये क्लियरली मेंशन भी है कि हमें कैसे डिफाइन करना है। तो हमारे सिलेबस में आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कनकरेंट, नॉन कनकरेंट, कोप्लेनर, ये तीन तरह के फोर्स सिस्टम को हमें जरूर दिखाना है। इसका जो मेजर कैटेगरी है वो हमने यहाँ पे देख लिया। हमारे पास ये जो मेजर कैटेगरी है वो दो है, एक कोप्लेनर है, दूसरा है नॉन कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब होता है, मैं आपको सिंपल यहाँ पे वर्ड लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आसानी से डिफिनेशंस बनते हैं और सेंटेंस फॉर्मेशन हमेशा एक ही तरह का होता है। कोप्लेनर की बात कर रहे हैं हम, कोप्लेनर। कोप्लेनर की हम बात करें, कोप्लेनर मतलब ऑन द सेम प्लेन, किस पे लग रहा है? सेम प्लेन में, जितने लाइन ऑफ एक्शन है वो सभी के सभी सेम प्लेन में है, कोप्लेनर का मतलब। दूसरा कनकरेंट, क्या है हमारे पास? कनकरेंट। कनकरेंट, कनकरेंट का मतलब है मीट मीट ऑन अ सेम पॉइंट, सेम पॉइंट पे मिल रहे हैं, बस इतनी बात का ध्यान देना है। दूसरा लाइक का मतलब है कि सेम डायरेक्शंस, अनलाइक का मतलब है अपोजिट डायरेक्शंस। पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शंस, पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन में पैरेलल है, अनलाइक का मतलब अपोजिट डायरेक्शन से। फोर्स सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला जो है वो कोप्लेनर फोर्स है, दूसरा जो है नॉन कोप्लेनर। कोप्लेनर को फर्दर यदि हम क्लासिफाई करना चाहें तो क्या हो जाएगा? कनकरेंट, पैरेलल, नॉन कनकरेंट, नॉन पैरेलल। तो कनकरेंट में क्या है? मतलब एक ही प्लेन में सभी फोर्स हो, साथ ही साथ सब एक ही पॉइंट पे मिले भी। पैरेलल का मतलब क्या है? कोप्लेनर पैरेलल, एक ही प्लेन में सभी हो और साथ ही साथ वो फोर्स पैरेलल हो। पैरेलल भी दो तरह के हो सकते हैं, लाइक पैरेलल मतलब सभी का डायरेक्शन क्या हो? ये सभी का डायरेक्शन सेम हो, तो ये लाइक पैरेलल हो गया। अनलाइक पैरेलल मतलब एक का इधर दूसरे का इधर, एक इधर दूसरा इधर, पैरेलल तो है लेकिन अनलाइक पैरेलल है, तो इन्हें क्या बोलेंगे? प्लेन तो सेम है लेकिन वो अनलाइक पैरेलल है। नॉन कनकरेंट, नॉन पैरेलल मतलब ना तो एक पॉइंट पे मिल रहे हैं ना तो पैरेलल है लेकिन एक ही प्लेन में है, क्या बोलेंगे? कोप्लेनर, नॉन कनकरेंट, नॉन पैरेलल। सिमिलरली नॉन कोप्लेनर क्या है कि सभी जो फोर्स है उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन में लाई नहीं कर रहा है, और कनकरेंट का मतलब है सेम प्लेन में लाइन नहीं कर रहा है लेकिन मिल रहे हैं एक ही पॉइंट में, तो क्या बोलेंगे? सेम कनकरेंट, क्योंकि मीट ऑन अ सेम पॉइंट। पैरेलल का मतलब है सेम प्लेन में तो लाई नहीं कर रहे हैं लेकिन फोर्स जो है पैरेलल। पैरेलल को हम फर्दर फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं यहाँ पे, एक लाइक और दूसरा क्या हो जाएगा? अनलाइक। क्या हो जाएगा? तो नॉन कंकरेंट, नॉन पैरेलल मतलब ना तो सेम पॉइंट पे मिल रहे हैं, ना तो पैरेलल है, ना तो सेम प्लेन। ये कुछ सिंपल सा क्लासिफिकेशन है, आप आसानी से पर देखेंगे तो आपको याद रहेगा। तो अब कोप्लेनर फोर्सेस की हम बातें कर रहे हैं। कोप्लेनर फोर्स में हमारा जो हेडिंग है वो क्या है? कोप्लेनर। तो कोप्लेनर पैरेलल फोर्स की बात करें तो हमारा जो लाइन ऑफ एक्शन है सभी फोर्सेस के ना, वो क्या है? पैरेलल टू ईच अदर एंड लाई ऑन अ सिंगल प्लेन। कोप्लेनर का मतलब क्या हो गया? सेम प्लेन में सभी होंगे, और पैरेलल का मतलब क्या है कि सभी लाइन ऑफ एक्शंस जो है फोर्स के वो क्या होंगे? पैरेलल हो। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? सिस्टम वर्टिकल लोड्स एक्टिंग, जो हमारा बीम है उस पे जो लोड्स लग, ठीक है। नेक्स्ट है कोप्लेनर कनकरेंट फोर्सेस। कोप्लेनर कनकरेंट, कोप्लेनर का मतलब है सभी जो फोर्स है उन सभी का लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन में है। कनकरेंट का मतलब है सभी एक ही पॉइंट में मिल भी रहे हैं। कनकरेंट मतलब मीट ऑन अ सेम पॉइंट, ऑल फोर्सेस लाई इन द सेम प्लेन एंड हैव अ डिफरेंट डायरेक्शंस बट देयर लाइन ऑफ एक्शंस एक्ट एट अ वन पॉइंट, मीट एट अ वन पॉइंट, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कनकरेंट। मैंने बोल दिया है कनकरेंट का मतलब है सेम पॉइंट पे मिलना। नाम देख के डिफिनेशन, सीधी हमारी इंग्लिश अच्छी है ना, खुद से सेंटेंस फॉर्म कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट नोट में द पॉइंट वेयर द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेज मीट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। जहाँ पे सभी पॉइंट मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? कंकरेंसी। कंकरेंट फोर्स होते हैं तो उस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस, मतलब सभी लाइन ऑफ एक्शन सभी फोर्सेस सेम प्लेन में तो लाई करेंगे लेकिन एक पॉइंट पे मीट नहीं करेंगे क्योंकि नॉन कंकरेंट हो गया। ऑल फोर्सेस लाई इन द सेम प्लेन बट देयर लाइंस ऑफ एक्शन डू नॉट पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये क्या बोल दिया? नॉन, मतलब सेम पॉइंट से पास। सिर्फ ये सेंस वर्ड ही आपको डिफरेंसेस बनाना सिखा और बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन लेने। नॉन कोप्लेनर फोर्सेस की बात करें तो नॉन कोप्लेनर क्या है कि सभी फोर्स जो है उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है सेम प्लेन में लाइन नहीं कर रहा है। अब नॉन कोप्लेनर कंकरेंट, तो जो सभी फोर्सेस हैं वो सेम प्लेन में लाई तो नहीं कर रहे हैं लेकिन मिल रहे हैं एक पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि कंकरेंट हो गया। आप बोलेंगे ऑल फोर्सेस डू नॉट लाई ऑन द डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन बट देयर लाइन ऑफ एक्शन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट से क्यों पास हो रहा? कि कंकरेंट हो गया है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? ट्राईपॉड कैरिंग अ कैमरा। कोई ट्राईपॉड है और इस पे कैमरा हमने रख, वो क्या हो रहा है कि सभी फोर्स डिफरेंट डिफरेंट प्ले है, सभी जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में तो है लेकिन एक पॉइंट पे जाके। नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स की बात करें, नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स की बात करें तो जो सभी फोर्स हैं वो ना तो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं और ना ही सेम पॉइंट पे मिल रहे हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या है? फोर्स मूविंग इन अ बस, मतलब सब डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में फोर्स है और ना तो किसी, ये सब नाम देख के ही नॉन कोप्लेनर मतलब डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन। सभी जो फोर्स है कि लाइन ऑफ एक्शन से सेम प्लेन में लाई नहीं कर रहे हैं और ना ही मिल रहे हैं किसी सिंगल पॉइंट पर। क्या हो गया? नॉन कोप्लेनर नॉन करंट। नेक्स्ट है कोप्लेनर लाइक अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। कोप्लेनर मतलब लाई इन द सेम प्लेन, कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन, लाइक लाइन ऑफ एक्शंस पैरेलल टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि लाइक है। फर्दर तो यदि मान लो सिस्टम इस क्या है कोप्लेनर लाइक पैरेलल फोर्सेस, तो वो क्या करेंगे? सभी सेम प्लेन में लाइक करेंगे, उनका डायरेक्शंस भी सेम होगा। लेकिन कोप्लेनर अनलाइक का मतलब है सेम प्लेन में लाइक तो करेंगे, अनलाइक मतलब लेकिन उनका जो डायरेक्शंस होगा फोर्स का वो क्या होगा? अपोजिट होगा। ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं जिनको बहुत आसानी से सिर्फ सेंटेंस बनाना आना चाहिए आपको और आप आसानी से ये कंप्लीट। ठीक है, लास्ट में हमारे पास एक आता है कोलिनियर फोर्सेस। कोलिनियर फोर्सेस थोड़ा सा अलग है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो लाइन ऑफ एक्शन है ना सभी फोर्सेस का वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे मान लो कि रस्सा कस्सी आप करते हैं, रस्सा कस्सी क्या करते हैं? आधे लोग इधर खींचते हैं आधे लोग इधर, ये क्या हो जाता है? कोलिनियर फोर्स। तो आज की क्लास में इतना ही। हमने फोर्स देखा, फोर्स सिस्टम देखा, ये बातें हमने देख लिया। बहुत इजी डायग्राम भी मैंने बताया था, कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था, फोर्स बताए थे। आपको ये समझने में और ये रिमेम्बर करने में कहीं भी कोई दिक्कत। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में बात